जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो कट ऑफ आई है, कट ऑफ जारी हुई है, उसको लेकर बहुत से बच्चों में सवाल यहाँ पर घूम रहे हैं। जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, कट ऑफ में उनका नाम आ गया है, उन बच्चों के भी बहुत सारे सवाल हैं। और जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, 2-4 नंबर से वो बच्चे रह गए हैं, कट ऑफ में नाम नहीं आया है, तो उन बच्चों के भी सवाल यहाँ पर बिल्कुल घूम रहे हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सभी बच्चों के सवाल यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करूँगा, उनको समझाऊँगा कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो जो बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन बच्चों का सवाल क्या है कि क्या डीवीपीएसटी के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? और जो बच्चे क्वालीफाई हो चुके हैं, उनका सवाल क्या है कि क्या फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी, वो डीवीपीएसटी की मेरिट लिस्ट से कितने नंबर ज़्यादा जाएगी या कितने नंबर बढ़कर वो फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है? तो सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। जितनी भी पिछली भर्तियाँ हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उनको एनालाइज़ करके मैं सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि कितनी मेरिट इस बार बढ़ेगी फाइनल कट ऑफ की और क्या सेकंड जो डीवीपीएसटी मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए यहाँ देखते हैं, पहले हम पिछली भर्तियों के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है? याद रखेंगे पिछली भर्ती यानी कि कौन-सी भर्ती? 41,520 जो भर्ती आई थी, ठीक है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसकी मेरिट लिस्ट देखेंगे सिविल सिविल पुलिस की ओनली सिविल पुलिस की, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ आई है यानी कि जो भर्ती है 60,244 वो सिर्फ सिविल पुलिस की है, ठीक है? यहाँ पीएससी की बात नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ कैटेगरी वाइज़ हम देखेंगे। यूआर यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल, ठीक है? याद रखिएगा। तो यहां देखेंगे दोस्तों, जो डीवी की कट ऑफ गई थी, ठीक है? 41,520 में डीवी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो कितनी गई थी? 215.58, ठीक है? और ओबीसी की कितनी गई है? 204 गई है। एससी की कितनी गई है? 172। एसटी की गई है 135। और फीमेल कैंडिडेट यहां देखेंगे आप, फीमेल कैंडिडेट में क्या हुआ था? 41,520 जो भर्ती आई थी, उसमें एक ही कट ऑफ निकाली गई थी, यानी कि कैटेगरी वाइज नहीं निकाला गया था, सिर्फ एक कट ऑफ निकाली गई थी, ठीक है? याद रखेंगे कौन? सिर्फ एक कट ऑफ निकाली गई थी, उसमें सभी कैटेगरी आ गए थे, ठीक है? अब वो किस वजह से हुआ था, वो उस टाइम भर्ती बोर्ड जाने। पर यहां पर जो मेरिट है वो क्या थी? यहां पर जो लड़कियों की डीवीपीएसटी कट ऑफ आई थी, वो आई थी 181.53, ठीक है? ये फीमेल की कट ऑफ थी, सभी कैटेगरी की एक ही कट ऑफ निकाली गई थी। चलिए फिर बात करते हैं। यहां देख सकते हैं आप, ये थी डीवी की कट ऑफ, ठीक है? डीवीपीएसटी की कट ऑफ। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आई, यानी फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ आई, वो क्या आई? 225.03। फिर ओबीसी की 216, जनरल की 225 थी, ओबीसी की 216, एससी की क्या थी? 187, एसटी की क्या थी? 153। और फीमेल की देखिए फिर बढ़कर क्या हो गई? 199। यहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मान्यता नहीं मिली हुई थी, ठीक है? अब जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में क्या है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है, ठीक है? याद रखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो यहां 215 गई थी, उसके बाद 225। लगभग कितने नंबर बढ़े हैं फाइनल मेरिट में? फाइनल कट ऑफ जो आई, 10 नंबर देख सकते हैं आप यहां पर बढ़े हुए हैं, ठीक है? 10 नंबर बढ़े हुए हैं। कितने? 10 नंबर दोस्तों यहां पर बढ़ गए हैं। फिर ओबीसी की बात की जाए, कितनी? 204 थी, और फिर फाइनल में क्या हुई? 216 हो गई, ठीक है? कितनी हो गई? 216 हो गई। तो यहां देख सकते हैं कितने नंबर बढ़ी है। यहां लगभग दोस्तों कितना बढ़ा है? 12 नंबर, ठीक है? यहां लगभग 12 नंबर ओबीसी कैटेगरी का बढ़ा हुआ है फाइनल कट ऑफ का, और डीवीपीएसटी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है वहां फाइनल जो कट ऑफ है वो 12 नंबर बढ़ा है ओबीसी में। एससी की बात की जाए, कितने? 172। एससी में 172 नंबर थे डीवीपीएसटी के लिए। उसके बाद 187 यानी कि 187.99, लगभग 188 गई है मेरिट, ठीक है? लगभग 188 मेरिट गई है यहां पर। तो यहां देख सकते हैं आप कितने नंबर लगभग बढ़ी है। तो यहां देखेंगे दोस्तों 16 नंबर, ठीक है? एससी के जो नंबर बढ़े हैं वो बढ़े हैं 16, यानी फाइनल कट ऑफ जो थी डीवीपीएसटी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग 16 नंबर ज्यादा हुए हैं, ठीक है? याद रखिएगा। फिर एसटी की बात की जाए, एसटी 135, ठीक है? एसटी कितने? 135 गई थी, ठीक है? याद रखेंगे। फिर उसके बाद 153, ठीक है? यानी कि 18 नंबर। यहां देख सकते हैं आप कितने दोस्तों? 18 नंबर यहां पर बढ़े हैं। अब बात की जाए फीमेल की, 181 थी, और फिर उसके बाद फाइनल 199 गई है, ठीक है? लगभग इनकी भी कितनी बढ़ी है? 18 नंबर। 18 से 19 नंबर लड़कियों की भी मेरिट जो है वो बढ़ी हुई है, यानी कि डीवीपीएसटी की मेरिट से फाइनल कट ऑफ जो है वो इतनी गई है। यानी कि फाइनल कट ऑफ जनरल की 10 नंबर ज्यादा बढ़ी, ओबीसी की 12 नंबर ज्यादा बढ़ी, और एससी की 16 नंबर ज्यादा बढ़ी, और एसटी की 18 नंबर ज्यादा बढ़ी, और फीमेल की लगभग 18-19 नंबर इनकी भी ज्यादा बढ़ी है, ठीक है? तो ये थी 41,520 में। यानी कि आप मान सकते हैं कि फिजिकल कट ऑफ के बाद मेरिट 5 से 10 नंबर तो बढ़नी है। ये तो तय है कि फाइनल कट ऑफ जो आएगी, फाइनल कट ऑफ डीवीपीएसटी कट ऑफ के बाद, फिजिकल के बाद, वो 100% 5 से 10 नंबर तो बढ़ना है, मुमकिन है ये बिल्कुल ही, ठीक है? चलिए अब और भर्तियों के बारे में जानेंगे, यानी कि
49,558 में क्या हुआ था? चलिए देख लेते हैं। 49,568 सॉरी 49,568 जो वैकेंसी आई थी, पद आए थे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के, उसमें देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है? यहां जनरल कैटेगरी देखेंगे, यहां भी ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, ठीक है? ये वर्तमान भर्ती में है और आगे जो भी भर्ती आएंगी उन सब में है। उस टाइम क्या हुआ था? लागू नहीं था, ठीक है? ओबीसी जनरल की बात की जाए तो मेल डीवी कट ऑफ जो गई थी, वो गई थी दोस्तों 185 गई थी, ठीक है? ओबीसी की बात की जाए, ठीक है, यहां पर 172 गई थी। एससी के देख सकते हैं 145, जो कि देखा जाए अगर 49,568 भर्ती में क्या हुआ था, मेरिट काफी कम गई हुई थी, ठीक है? काफी कम मेरिट गई हुई थी इस बार की अकॉर्डिंग। एसटी की बात की जाए 114, तो ये है मेल डीवी के लिए, ठीक है? डीवी पीएसटी के लिए जो कट ऑफ आई थी 49,538 पदों के लिए। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आई, चलिए देख लेते हैं। फाइनल जब कट ऑफ आई तो कितने नंबर बढ़े? जर्नल जर्नल की देख सकते हैं 193 चली गई, ठीक है? कितनी चली गई? 193। लगभग कितने नंबर यहां पर बढ़े हैं? 8 नंबर बढ़े हैं, ठीक है? जनरल के कितने नंबर यहां पर बढ़े हैं दोस्तों? जनरल के कितने नंबर बढ़े हैं? लगभग 8 नंबर यहां पर जनरल के बढ़े हैं। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में आप देखेंगे लगभग कितने नंबर यहां पर बढ़े हैं? तो ओबीसी में दोस्तों जो बढ़े हैं नंबर, वो बढ़े हैं लगभग 13 नंबर, ठीक है? ओबीसी में 13 नंबर बढ़े हैं। और एससी की बात की जाए 145 थे, ठीक है? डीवी के लिए 145 थे और फिर बढ़ी कितनी है? 159, ठीक है? डीवी के लिए 145 थे और बढ़ी कितनी है? 159। तो यहां पर लगभग कितना बढ़ा है? लगभग यहां पे आप देख सकते हैं, लगभग आप देख सकते हैं यहां पर 14 नंबर, ठीक है? कितने नंबर? 14 नंबर यहां पर एससी के बढ़े हुए हैं, ठीक है? कितने नंबर बढ़े हैं? लगभग 14 नंबर यहां पर एससी के बढ़े हैं। फिर उसके एसटी की बात की जाए, एसटी में आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 16 से 17 नंबर यहां पर बढ़े हैं, ठीक है? कितने बढ़े हैं? 17 नंबर यहां पर बढ़े हैं। यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है उसमें बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि क्या कारण है? बच्चे कितने बुलाए जाते हैं? लगभग ढाई गुना, ठीक है? भर्ती का ढाई गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं और ढाई गुना बच्चों में अगर 50% भी बच्चे फेल हो जा रहे हैं डीवी, पीएसटी और फिजिकल में, फिर भी बच्चे कितने? 50%, ठीक है? तो उन 50% में हमें लेना कितना है? 49,568। तो उसमें जो बच्चे फालतू हैं, वो चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 30,000 बच्चे जो आ गए हैं एक्स्ट्रा क्वालिफाई करके, तो उनको निकालना है। और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि 49,568 सीटें भरनी है एक्स्ट्रा सीटों में, तो क्या करना होगा? एक्स्ट्रा जो बच्चे होंगे मेरिट हाई कर कर उनको निकाला जाएगा, ठीक है? यही एक चारा है, मुमकिन है उनको निकालने का। तो मेरिट हाई कर कर उनको निकाला जाएगा, तो जाहिर सी बात है नंबर आपके बढ़ने ही है। मेरिट हाई करने का क्या मतलब हुआ? नंबर जाहिर सी बात है बढ़ाएंगे तभी मेरिट हाई जाएगी। यही कारण है कि जो कट ऑफ है फाइनल, वो बिल्कुल 5 से 10 नंबर बढ़ जाती है, ठीक है? बाकी पिछली भर्ती में आपने देखा 10, 12, 14, 15, 18 नंबर तक यहां पर कट ऑफ ज्यादा जा चुकी है, ठीक है? याद रखिएगा 18 नंबर तक जा चुकी है। चलिए अब बात करते हैं 60,244 पदों के लिए। यहां देख सकते हैं जो वर्तमान समय में आपका रिजल्ट आया है, प्रेजेंट में आपका रिजल्ट आया है, इस भर्ती के बारे में हम यहां पर देखेंगे, ठीक है? इसमें जो कट ऑफ आई है, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर जो कट ऑफ है दोस्तों, यहां कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। अनारक्षित देखेंगे कितनी गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी कितनी गई है दोस्तों? 214 गई है यहां पर, ठीक है? दशमलव नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर जो भी हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, ठीक है? यहां पर ईडब्ल्यूएस का कोटा आपका आ चुका है, ठीक है? तो इनकी कितनी गई है? 187, 187 मेरिट गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी गई है? 198.99, लगभग 199 मान सकते हैं इसको आप। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी गई है? 178 गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी गई है? 146 गई है, ठीक है? याद रखेंगे। और फीमेल की बात की जाए, महिलाओं की कट ऑफ कितनी गई है यहां पर देखेंगे आप, तो महिलाओं की जो दोस्तों कट ऑफ है वो है 203 जनरल कैटेगरी में, ठीक है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 180 गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 180 गई है। उसके बाद ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की जो गई है 189 गई है दोस्तों। काफी इस बार मेरिट वाकई में काफी हाई गई हुई है मेरिट, ठीक है? पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग मेरिट काफी हाई गई हुई है डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है? फिर अनुसूचित जाति एससी की जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 169 यानी कि 169 यहां पर नंबर उनकी डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ गई है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी फीमेल के लिए 136, ठीक है? 136 गई हुई है यहां पर डीवीपीएसटी के लिए, यानी कि पिछली बार के अकॉर्डिंग मेरिट इस बार काफी हाई जा चुकी है, ठीक है? याद रखेंगे। बाकी बात की जाए भूतपूर्व सैनिक के लिए, ये सब देख सकते हैं अपना। बाकी यहां पे आप देखेंगे ये जो कट ऑफ है, ये तो है दोस्तों डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं क्या सेकंड जो मेरिट लिस्ट है डीवीपीएसटी की वो आएगी और कितने नंबर यहां पर फाइनल कट ऑफ में बढ़ेंगी, ठीक है? यहां पर दोनों क्वेश्चन में, यहां पर दोनों सवालों के जवाब आपको यहां पर क्लियर करूंगा। जिन बच्चों का 2-4 नंबर से रह गया है वो भी बच्चे निश्चिंत रहें, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो वो उनको भी मैं बताता हूं कि कितने नंबर और हाई जा सकती है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए मैं यहां पे समझाऊंगा आपको, यहां अच्छे से आप समझेंगे। यहां देखिए, यहां देख सकते हैं आप वर्तमान समय की जो है कट ऑफ 60,244 पदों के लिए, ठीक है? 60,244 पदों के लिए जो कट ऑफ है, यहां देख सकते हैं दोस्तों कितनी गई है?
ओपन, ओपन मतलब जर्नल, जर्नल की कितनी गई थी? 214 गई थी, ठीक है? 214 गई थी। ओबीसी की कितनी गई है? ओबीसी की 198 गई है, ईडब्ल्यूएस की गई है 187, देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से काफ़ी कम गई है, एससी की 178, एसटी की 146, महिला वर्ग में 203 और ओपन में यानी कि जनरल में ओबीसी में 189, ईडब्ल्यूएस में 180 और एससी की 169 और एसटी की 136। तो ये वे मेरिट है डीवीपीएसटी की। किसकी है? डीवीपीएसटी की मेरिट है वर्तमान समय की, ठीक है? याद रखेंगे। अब बात की जाए कितने बच्चे बुलाए गए हैं? कितने बच्चे टोटल बुलाए गए हैं दोस्तों? तो बच्चे जो बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं 1,74,316, लगभग भर्ती का ढाई गुना। कितने गुना? ढाई गुना बच्चे बुलाए गए हैं। 1,74,316 और भर्ती कितनी है? 60,244। तो 60,244 का ढाई गुना यानी कि 1,74,316 बच्चे यहां पर बुलाए गए हैं, ठीक है? याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि 1,74,316 बच्चों को तो लेंगे नहीं, ठीक है? तो डीवीपीएसटी होनी है। तो डीवीपीएसटी में क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि सही हैं, सारे दस्तावेज सही हैं या नहीं। पर डॉक्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों? अगर बच्चे पेपर देके यहां तक क्वालिफाई होकर आए हैं, ठीक है? मेन क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि 1,74,316, ठीक है? इनमें अगर लड़कों ने अपनी जगह बनाई है, कट ऑफ आई है, तो जाहिर सी बात है कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे बिल्कुल, तभी उन्होंने ये परीक्षा दी है और यहां तक कि क्वालीफाई भी करके आए हैं। मतलब वो लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी क्वालीफाई करके आए हैं और डीवीपीएसटी यानी कि दस्तावेज उनके पास हैं, तभी वो यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है? तो डीवीपीएसटी में दोस्तों बहुत ही कम बच्चे जो है फेल होते हैं। हम मान लेते हैं 1,74,316 बच्चे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे इसमें? बहुत ज़्यादा इसमें जो डीवीपीएसटी में अगर बच्चे निकलेंगे, हो सकता है किसी कारणवश उनके डॉक्यूमेंट में थोड़ी-मोड़ी कमी रह गई हो, तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे। तो डीवीपीएसटी में दोस्तों क्या होगा? डीवीपीएसटी में बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, लगभग बहुत ज़्यादा अगर इसमें फेल होंगे बच्चे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 10,000 बच्चे, ठीक है? कितने मान लेते हैं? 10,000 बच्चे हम इसमें क्या करते हैं? मान लेते हैं कि इतने डीवीपीएसटी में फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो कितने बच्चे बचे? लगभग फिर 1,74,316 में कितने बचेंगे? 1,64,000। अगर हम 10,000 बच्चे अगर निकाल देते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं, तो 1,64,000 बच्चे बचे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? फिर आपका क्या होगा? फिजिकल, ठीक है? फिजिकल होगा, जिसमें क्या होगा? नाप-जोख होगी, आपकी हाइट-वाइट नापी जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आपकी दौड़ होगी, ठीक है? याद रखेंगे। तो दौड़ और फिजिकल में क्या होगा? दौड़ और फिजिकल में और प्लस एक चीज़ और, दौड़ और फिजिकल को हम मिला लेते हैं, ठीक है? दौड़ और फिजिकल में क्या होगा? लगभग इसमें जो बच्चे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो हाइट में बिल्कुल निकल जाएँगे, ठीक है? बहुत से बच्चे होंगे जो हाइट में बिल्कुल निकल जाएँगे यहाँ पर, हाइट में बिल्कुल उनका नाम आएगा नहीं। किस कारण? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं बस ऐसे ही परीक्षा देने चले आते हैं, ठीक है? मौज-मस्ती के लिए कि देखते हैं कि हमारे कितने नंबर आते हैं, वाहवाही होगी, इतने नंबर मैंने सही कर दिए। तो इस कारण बच्चे चले आते हैं, जबकि उनको नौकरी नहीं करना होता होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, जो बच्चे काबिल हैं, ठीक है? पुलिस में जाने के लिए जो बच्चे काबिल हैं, जिनका सपना है वर्दी पहनने का हर चीज़, क्या होता है उन बच्चों के कारण जिनको वैकेंसी नहीं देखनी, मान लो किसी की हाइट 5 फीट है, ठीक है? पर वो तैयारी कर रहा है सिविल की या रेलवे की किसी विभाग की, पर उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो उसने पेपर दिया, क्या हुआ? हाई मेरिट कर दी, बहुत अच्छे नंबर लाया। इससे क्या हुआ? जो बच्चा 2-4 नंबर से फेल हुआ है, जो पुलिस में जाना चाहता था, वर्दी उसका सपना था, उस बच्चे के कारण क्या हुआ? उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है? और वो बच्चा दौड़ने भी नहीं जाएगा, ठीक है? फिजिकल के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि उसकी हाइट है ही नहीं, 5 फीट का है, तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ठीक है? बेशक पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर लाया है, पर फिजिकल में वो छँट जाएगा। इस कारण क्या होगा? जो बच्चा काबिल है, उसका नाम नहीं आ पाता है, ठीक है? तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी और का भविष्य ना खराब करें। आप जिस लेवल के हैं, उस लेवल की तैयारी करिए, वहाँ नौकरी पाइए। आप अगर इधर नहीं करना चाहते हैं या आप इस जगह पर भर्ती नहीं हो पाएँगे, तो आप किसी और की सीट खराब ना करें, ठीक है? याद रखेंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी तैयारी कर रहे होंगे, पर उन उन इस काबिल नहीं है, यानी फिजिकल में वो सेलेक्ट होने के काबिल नहीं है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो हाइट में निकलेंगे और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काबिल होने के बाद भी फिजिकल में क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे बच्चे मुझे लगता है लगभग 30 से 35% बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल में फेल होंगे, 100%, ठीक है? याद रखेंगे। तो अगर हम लगभग इसमें 30% अगर दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ 30% अगर हम निकालें, तो क्या हो जाएगा? लगभग 50,000 बच्चे यहाँ पर हम डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? 50,000 बच्चे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होंगे। तो अगर 50,000 हम माइनस कर देते हैं 1,60,000 में, तो कितने बचेंगे? 1,14,000, ठीक है? कितने बच्चे बचे? 1,14,000 बच्चे बचे यहाँ पर, ठीक है? याद रखेंगे। मान लिए रनिंग और हाइट में कितने बच्चे निकल जाएँगे? 50,000 बच्चे तो बिल्कुल
यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 50 से 60,000 भी मान सकते हैं आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो बच्चे बचे, हम मोटा-मोटा यहाँ देख लेते हैं, 1,14,000 बच्चे बचे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1,14,000 बच्चे अगर बच रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल होगा, मेडिकल में भी ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छँटेंगे। तो मेडिकल में हम मान लेते हैं दोस्तों, लगभग कुछ नहीं तो 15,000 बच्चे, 15 से 20,000 बच्चे यहाँ पर निकलने वाले हैं। लगभग अगर हम 20,000 बच्चे यहाँ पर निकाल देते हैं, तो फिर बचे कितने? 95,000 बच्चे बचे, ठीक है। मान लिया मोटा-मोटा 20,000 बच्चे हम यहाँ पर मेडिकल में छाँट देते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की आई विज़न की प्रॉब्लम हो, ठीक है, आई विज़न हो या किसी के हाथ-पैर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो लगभग फिर कितने बचेंगे? 95,000 बच्चे। अब बचे 95,000 बच्चे, 95,000 बच्चे में कितने बचे? अब बचे 95,000 बच्चे, ठीक है। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद 95,000 बच्चे बचे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत जगह सिलेक्शन हो जाता है, एसएससी जीडी है, अन्य जगह हो जाता है, तो बहुत से बच्चे निकल के चले जाते हैं। इस वजह से तो वो जो है यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो 95 मान लिया 95,000 बच्चे बचे, ठीक है, 95,000 बचे, तो क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो गया एसएससी जीडी में या अन्य जगह पर हो गया जिनका यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो 10,000 बच्चे वो भी मान लेते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। बचे कितने? 85,000, ठीक है। कितने बचे? यहाँ पर 85,000 यहाँ पर बच्चे बचे, ठीक है, याद रखेंगे। तो 85,000 बच्चों में अब लेनी कितने हमें? 60,244 पद कितने हैं? 60,244। तो 85,000 बच्चों में 60,244 बच्चे लेने हैं, यानी कि बचे कितने? 24,756 बच्चे यहाँ पर बचे हुए हैं। लगभग 24,000 मान लेते हैं, 24,000 बच्चे बचे हैं। तो अब क्या होगा, पूरे बच्चों को तो लेंगे नहीं, हमें लेना कितना है? 60,244। तो 24,000 बच्चे हैं, तो उनको अब हमें निकालना है, ठीक है। एक्स्ट्रा बच्चे जो आए हैं क्वालीफाई करके, उनको निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? नंबर बढ़ाएंगे, यानी कि मेरिट बढ़ाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेरिट बढ़ाएंगे। तो मान लिया अगर 24,000 बच्चे बढ़े हैं, तो हमें कट ऑफ बढ़ाएंगे, 2, 4, 5 नंबर अगर हम बढ़ाएंगे तभी वो बच्चे निकलेंगे। यानी कि जिन बच्चों का 1-2 नंबर होगा मेरिट के आसपास, उनके लिए यहाँ पर खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट यानी जो कट ऑफ यहाँ निकली है, अगर इसके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है आपका, तो हो सकता है आपके लिए खतरा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर 24,000 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, तो दोस्तों मैं तो ये हाँ, इस बार ये कहूँगा कि जितने पिछली मेरिटों में 10 से 12 से 14 से 18 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी है फाइनल, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार क्या होगा? इस बार बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेंगे, तो 5 से 10 के बीच में नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि जनरल कैटेगरी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर 220 तक चली जाएगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी में क्या होगा? यहाँ 220 तक जाएगी। ओबीसी की मान लेते हैं 205, ठीक है, फाइनल कट ऑफ है ये। और ईडब्ल्यूएस की मानेंगे, ईडब्ल्यूएस की 195 मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बात की जाए एससी की, 193 से 195 आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। एससी की भी आप 7-8 नंबर बढ़ा सकते हैं। लगभग इसकी आप बढ़ा सकते हैं 10 नंबर तक। एससी की मेरिट थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी फाइनल कट ऑफ में, ठीक है, याद रखेंगे। तो 188 मान लेते हैं फाइनल कट ऑफ। उसके बाद एसटी की, इसकी भी 5 से 10 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 155 या 160 के बीच में इसको मानेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो इतने नंबर बढ़ेंगे, यानी कि इस बार ज़्यादा नहीं, पर हाँ फिर भी 7 से 10 के बीच में, यानी कि 5 से 10 या 7 से 10 के बीच में नंबर आपके बढ़ने हैं। और यहाँ महिलाओं की बात करते हैं, जी हाँ, बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट है, महिलाएं देखेंगी। तो महिलाओं का जिनका भी डीवी पीएचटी में नाम आ चुका है, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूं, तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन है। महिलाओं के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगी। जितनी भी लड़कियां यहां पर, इनका कट ऑफ में नाम आ चुका है, यानी कि डीवी पीएचटी के लिए नाम आ चुका है, तो आपका सिलेक्शन ये फाइनल सिलेक्शन है। क्योंकि लड़कियां बहुत ही कम क्वालिफाई हो पाती हैं फिजिकल में, ठीक है, तो उनकी दूसरी कट ऑफ भी आ जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, तीसरी तक भी चली जाती है। तो जिनका नाम यहां पर आ गया है महिलाओं में, इनका सिलेक्शन तो 100% होना ही है, ठीक है, ये याद रख लो आप लोग। आप लोगों का ये फाइनल सिलेक्शन है। आपके एक भी नंबर नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है दूसरी कट ऑफ आए तो मेरिट आपकी कम हो जाए, पर बढ़ेंगे नहीं। ये आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली है कि आपका, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, बस आपको ध्यान क्या देना है, फिजिकल के बिल्कुल बेझिझक होकर बिल्कुल झकझोर दीजिए, आप लोग रनिंग में पास हो जाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन है, ये समझ लीजिए। पर लड़कों में क्या है, रनिंग पास होने के बाद भी जिनका 1-2 नंबर ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए अभी फिलहाल आप लोग रनिंग पे ध्यान दें, डीवीपीएसटी पे ध्यान दें अपने, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी वो बात की बात है, पर अभी आप लोग फिजिकल पे ध्यान दें। पर हाँ, इतना मैं बता सकता हूं कि इस बार फाइनल कट ऑफ की मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 5 से 10 नंबर के बीच में ही रहेगी। पिछली बार 12-12, 18-18 गई है, पर इस बार इतनी नहीं जाएगी, ये मान लीजिए, क्योंकि इस बार मेरिट काफ़ी ज़्यादा
डीवी पीएचटी के लिए ही निकाल दी गई है और भर्ती भी बहुत ज़्यादा है 60,244। ठीक है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा कहीं और, जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे, सीजीएल, कहीं भी बहुत से बच्चे वहाँ जा रहे हैं, बहुत से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो बच्चे बहुत ही कम बचेंगे, इसलिए मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाली। फिलहाल आप लोग यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल के लिए तैयार रहिए, डीवी पीएचटी के लिए तैयार रहिए। आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी मिली होगी, संतुष्ट होंगे। चलिए दोस्तों, और भी अच्छी जानकारियाँ मैं दूँगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।